हाँ भाई, एक मुझे सीट प्रोवाइड की जाए। देखिए, आज हम लोग सीट में 5.11 में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट है, किंतु क्वेश्चन बहुत कम है। मेरी बात आप समझ रहे हो? ये सीट खत्म होने के बाद कल की क्लास में माध्यमान रोले की प्रमेय समझा दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन लेक्चर में मैं पूरा 5वां चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ। तुरंत इसके बाद, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, इसके बाद चैप्टर मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे शॉर्टकट में हम लोग एओडी पढ़ेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो एओडी है, वो क्लास 12th का सबसे कठिन चैप्टर है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी के बाद। अर्थात यदि कठिन चैप्टरों की कैटेगरी में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अर्थात डेरिवेटिव का हम एप्लीकेशन प्रयोग कहाँ कहाँ ला सकते हैं, बात समझ में आ गया? उसमें उसके अंदर बहुत सारी टॉपिकें हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, और कंपटीशन लेवल में किसी का भी जेईई मेंस का आप सिलेबस खरीदोगे या ऑनलाइन करोगे, कम से कम उसमें 40 लेक्चर बनते हैं। एओडी में 40 लेक्चर बनते हैं कम से कम, हाँ एओडी में, और सब 40 लेक्चर का ड्यूरेशन कम से कम 1.5 घंटा, क्योंकि एओडी के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत हैं। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से हमारी कैलकुलस भी समाप्त होगी। अर्थात 5 चैप्टर हैं कैलकुलस के, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। अब जिनका 5वां चैप्टर छूट गया है, कृपया एप्लीकेशन में कोर्स परचेज कर लीजिए और पहले पार्ट से तेजी से देखना शुरू करें। 20 से आप क्लास पढ़ोगे तो कैलकुलस में दिक्कत होगी। तो हेडिंग लगाएंगे अवकलनीयता, अवकलनीयता। डिफरेंशियबिलिटी। हाँ देखो, ये क्या तमाशा है। हाँ, तैयार हैं आप लोग मेरी बकवास सुनने के लिए? अब देखो, क्योंकि मुझे आज एक्सरसाइज भी खत्म करनी है, मुझे 5.11 खत्म भी करनी है और थ्योरी भी करानी है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट में चलूंगा। देखें, पहले बाई ग्राफ सीखेंगे, बाई ग्राफ, बाई ग्राफ मेथड। हाँ, बाई ग्राफ मेथड में आप क्या समझते हैं, किसी को पता है? अवकलनीयता की जांच बाई ग्राफ में कैसे करते हैं? हाँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा बताइए। कॉन्टिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मतलब नो ब्रेक। हाँ लिख लीजिए, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट होता है नो ब्रेक। पता है आपको सारी चीजें। दूसरे नंबर पे लिखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है नो ब्रेक, नो शार्प, नो ब्रेक एंड नो शार्प। हाँ, इसका मतलब इसके कॉन्टिन्यूटी की मीनिंग होती है, अरे शॉर्टकट में मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, समझ गए ना? हाँ, कॉन्टिन्यूटी का मतलब नो ब्रेक, ग्राफ कभी टूटा ना हो, और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ना टूटा हो ना नुकीला। अच्छा, कोई तीसरे नंबर की बात बताएगा? तीसरे नंबर की बात, यदि कोई ग्राफ, यदि कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि अवकलनीय भी हो। लिखेंगे, यदि कोई फलन सतत है, यदि कोई फलन सतत है, यदि कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि, तो जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय भी हो। तो जरूरी नहीं है कि, तो जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय भी हो। क्या लिखें? यदि कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि, तो जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय भी हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई समझ में? क्या लिखे हैं? यदि कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय भी हो। समझ में आ गया? चौथे नंबर की बात क्या लिखेंगे? चौथे नंबर की बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि कोई फलन सतत नहीं है तो वह फलन हमेशा अवकलनीय नहीं होता है। लिखेंगे, यदि कोई फलन सतत नहीं है, यदि कोई फलन सतत नहीं है तो वह फलन
तो वह फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो वह फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो वह फलन अवकलनीय नहीं होता है। क्या ये भी बात आपको क्लिक कर गई? अगले नंबर में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह फलन हमेशा सतत होता है। लिखेंगे यदि कोई फलन अवकलनीय है, यदि कोई फलन अवकलनीय है, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह फलन हमेशा सतत होता है। तो वह फलन हमेशा सतत होता है। अब देखें, अब ग्राफ मेथड में ये तो समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, हाँ भाई दिमाग लगाना। जैसे कुछ ग्राफ बनाऊंगा मैं, कोई समझा किसका ग्राफ बना है? किसका ग्राफ बना है? मॉड एक्स का। क्लियर है क्या? अर्थात ये ग्राफ है y बराबर मॉड ऑफ एक्स का। तो दिया गया ग्राफ सतत है किंतु जीरो पर अवकलनीय नहीं। अब भी नहीं समझ में? अब सुनिए, इसको लिखना नहीं है अभी, पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से दिमाग लगाना। ये तमाशा है क्या? अभी आपको थोड़ा सा, उसे मैं बता चुका हूं आपको। अरे एनसीईआरटी में 2 सवाल आए थे, 1-2 सवाल आए थे कि नहीं आए थे? 5.1 में ही शायद थे, 2 में थे, 5.23 में कहीं थे, एक्चुअल मुझे याद नहीं, लेकिन हैं कहीं थे सवाल, तो मैंने बताया था उस दिन। अब समझिएगा, सपोज दैट यहाँ पे x बराबर a है, ये क्या है? x बराबर a। तो a पे हमें एक स्पर्शी खींचना है। ये क्या खींचना है? टेंजेंट, TANGENT। ठीक, ये यूनिक टेंजेंट है, यूनिक टेंजेंट। कोई यूनिक की स्पेलिंग बोलेगा? गलत है? सही है ना? मुझे स्पेलिंग याद नहीं थी लेकिन हाथ बैठ गया। इंग्लिश इसी तरह लिखे जाते। यूनिक टेंजेंट का मतलब, अरे यूनिक का मतलब, यूनिक का मतलब अद्वितीय। अद्वितीय मतलब देखो हिंदी कभी क्लिक नहीं करती। यूनिक का मतलब एक ही है, अर्थात यूनिक का मतलब एक है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक हो। आपकी फोटोकॉपी इस दुनिया में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी व्यक्ति की फोटोकॉपी नहीं हो सकती। अब बताइए, एक चीज़ मुझे, मैं ज़्यादा बकवास करूँगा समय खराब होगा, ध्यान सुने। इस संसार में बहुत सारे आदमी हैं। अरे इस दुनिया में आदमियों की भीड़ है और सबके चेहरे का फंक्शन सेम है। अरे इस चेहरे का फंक्शन सेम है, नाक, समझ गए, लेकिन सबकी अलग अलग पहचान है। नहीं समझ में आया? अरे तुम्हारा चेहरा बगल वाले से क्यों नहीं मिल रहा? हर एक व्यक्ति यूनिक है। अब सुनना, इधर इसमें बकवास सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। यदि किसी एक बिंदु पर, यदि किसी फलन के एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी खींची जा सके तो उस बिंदु पर दिया गया फलन अवकलनीय होता है। इसका मतलब कि अगले की कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और यदि आप समझ ले गए तो राजा बाबू हैं फिर आप। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई ग्राफ है क्या? क्या यहाँ पे शार्प आया, नुकीला आया? और इस तरह दिख रहा है नुकीला। अब इसमें देखिए, ये क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? सब टेंजेंट। इसका मतलब टेंजेंट को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? हाँ, मैं सोचा ये चमत्कार ना हो जाए, मैंने बताया नहीं हिंदी में। सुनिए, इस बिंदु पर कितने कितने टेंजेंट खींची जा सकती हैं? अनंत। यदि किसी बिंदु पर एक से ज्यादा टेंजेंट खींची जा सके तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय। ये कब संभव है? जब शार्प आ जाए। शार्प मतलब कोना आ जाए, नुकीला हो जाए ग्राफ। तीखा बोलते हैं हिंदी पे। तीखा उखा हो तो आप खाने में मन लग जाएगा। अब बात समझिएगा,
इसका मतलब जरा गौर करिएगा, मेरी बात आप समझ में आ रही होगी। अब देखो, समझ में नहीं आया? अरे गरीब लड़का दो बातें सीख सकता है। यदि एक स्पर्शी जाए तो अवकलनीयता है, अवकलनीय है। यदि एक से ज़्यादा स्पर्शी खींचेंगे तो अवकलनीय। अब बताओ, इसमें एक स्पर्शी खींचूंगा, यहाँ से लाऊंगा इस बिंदु पर, स्पर्शी खींचेगी कि इसकी कॉर्ड जीवा हो जाएगी? अरे इस पे एक ही स्पर्शी जाएगी ना, और इसकी और स्पर्शी खींचोगे तो काटने नहीं लगेगी वो। इसका मतलब जब शार्प नहीं होगा, कोना नहीं होगा, तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी जाएगी। अब कोने में, बात समझ रहे हैं, कई स्पर्शियां चली जाएंगी। तो दोनों ग्राफ बना लीजिए। इसको लिखेंगे फलन अवकलनीय है, फलन x बराबर a पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। इसको लिखेंगे x बराबर a पर, यहाँ पॉइंट में x बराबर a मान रहा हूँ, x बराबर a पर फलन अवकलनीय नहीं है, फलन x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है। अब भाई किसी को कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? कोई दर्द नहीं, अपने पास पेन किलर है भाई, परेशान ना हो। हाँ जल्दी से कॉपी करो। हाँ अब सुनिएगा, हाँ भाई स्पीड से कॉपी करिए, अब इतना मेकअप ना करिए उनको। आपको ज़्यादा राइटिंग बनाने में राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलना, मतलब राइटिंग बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतनी राइटिंग ना बनाइए कि लेट हो जाए। बन गया? अरे कुछ बात खोपड़ी में आई कि नहीं आई? बोल लो। नहीं समझ में आया? लिखो नोट नंबर 1, यदि फलन के एक बिंदु पर, यदि फलन के एक बिंदु पर, यदि फलन के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्शी खींची जाए, यदि फलन के एक बिंदु पर, यदि फलन के एक बिंदु पर केवल, यदि फलन के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्शी खींची जाए, यदि फलन के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्शी खींची जाए, एक ही स्पर्शी खींची जाए, तो उस बिंदु पर फलन सदैव अवकलनीय होता है। तो उस बिंदु पर फलन सदैव, तो उस बिंदु पर फलन सदैव अवकलनीय होता है, अवकलनीय होता है। लिख गया? दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी बिंदु पर एक से ज्यादा स्पर्शी खींची जाए, यदि किसी बिंदु पर एक से ज्यादा स्पर्शी खींची जाए, यदि किसी बिंदु पर एक से ज्यादा स्पर्शी खींची जाए, एक से ज्यादा स्पर्शी खींची जाए, तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होता। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो ये फिगर बना लिए थे सब लोग? बोलो। एक बिंदु पर एक से ज्यादा स्पर्शी कब आ सकती हैं? जब शार्प हो। तो ग्राफ को कैसे देखना है? यदि शार्प ना हो तो अवकलनीय है, यदि शार्प आ जाए तो अवकलनीय। जिस बिंदु पर शार्प आएगा उसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। मेरी बात आप समझ गए? अब इसको थ्योरी मेथड पे ले जाते हैं। थ्योरी मेथड में फार्मूला याद है? आज फिर डेरिवेशन करा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना। लिखेंगे थ्योरी मेथड, बाय थ्योरी मेथड
बाय थ्योरी मेथड। हाँ ये क्या बकवास है सर जी? हाँ साहब देखिए इधर सब लोग ध्यान से देखें, यहाँ x बराबर a है बोले, और इसके पहले थोड़ा सा डोमेन दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट इसके थोड़ा पहले से डोमेन क्या होगा? x माइनस का डेल x। क्या समझ गए? अरे डेल x कम कर दिए ना, नहीं समझ में? अरे यहाँ x है, सपोज दैट x बराबर a है, तो यहाँ a माइनस डेल x होगा। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए x पे चेक कर रहा हूँ, ये x है, तो पीछे वाला क्या हुआ? x माइनस का डेल x। और ये जस्ट आगे वाला क्या होगा? आगे वाला यहाँ वाला। अरे एक समय सीरियल आता था कहानी घर घर की, देखे हो कभी? नहीं देखे हो? बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप, टीवी नहीं देखते हैं, अच्छा अब मोबाइल देखते हैं आप हाँ तो कहानी पड़ोसियों की। अरे पड़ोसियों की पहले मतलब x के थोड़ा सा पहले डोमेन क्या हो गया? x माइनस डेल x। अरे थोड़ा सा पहले ये, इतना थोड़ा सा पहले के बिल्कुल चिपका हुआ है, और थोड़ा सा बाद इसका डोमेन कितना बैठेगा? इसका यहाँ का पॉइंट देखना, ये यहाँ का पॉइंट x माइनस एक्स प्लस का डेल x। अब दिमाग लगाना, ये यहाँ का पॉइंट है, ये यहाँ का है, बीच वाला ये x है, क्लियर हो आप लोग? ये x है। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, यदि बीच वाले में y, ये ऊंचाई हाइट y है, ये बीच वाले की हाइट y है, बीच वाले की, समझ में आ गया? तो इसकी हाइट कितनी होगी? y में डेल y घट गई, नहीं आए समझ? बोलो। और इसकी हाइट y प्लस का डेल y। हाँ आप ग्राफ कॉपी करो पहले बात तो, अभी समझाता हूँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं भाई। हाँ भाई डरना मना है। अब सुने, अब सुनिए, अब एक मैं आपको बेसिक आइडिया दिला दूं कि ये बेसिक आइडिया है क्या। अभी आप घबराएंगे नहीं, ये बातें थोड़ी देर माइंड में सेव होंगी, थोड़ा सा सेव होने में समय लगता है, तो माइंड में सेव होने में थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4-5 मिनट का, फिर जब सॉलिड सेव होंगी, ये तो मैं 100% कह रहा हूँ। अब जरा थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, जैसे ये पैराबोला का ग्राफ है, किसका ग्राफ है बेटा? हाँ तो ये किसका इक्वेशन है? y बराबर एक्स स्क्वायर का, बंदा जानता, समझ में आ गया? सपोज दैट यहाँ पे डोमेन x बराबर 2 है, तो कोई पूछेगा x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय है, तो हम कहेंगे हाँ अवकलनीय। क्यों अवकलनीय है? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही स्पर्शी जाएगी कि ज़्यादा चली जाएंगी? बोलो कि ताला लग गया, आपका तो प्रसारण बंद हो जाता है एकदम से, समझ में आ गया? तो उधर से प्रसारण शुरू रखें, मतलब अब सुनो, एक स्पर्शी जाएगी कि एक से ज़्यादा जाएगी? हाँ अब सुनो, ये x बराबर 2, सपोज दैट इसका अवकलन कराइए, y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये कुछ करने नहीं आपको, ये सुनना है बस, आइडिया एक लेना है कि चल क्या रहा है आखिरकार, समझ में आ गया? हमें तो 3 दिन बाद समझ में आता था, अच्छा ये हो रहा था। अब कब समझ में आता था? जब 2-3 घंटे रगड़ाई करते थे, अच्छा ये तमाशा है, समझ आ गया? क्योंकि उस समय हम लोगों को जिस स्थिति में पढ़ाया जाता था, तो ये समझ के पढ़ाया जाता था कि बच्चों बहुत होशियार हैं, समझ में आ गया? आज के डेट में पढ़ाई का ट्रेंड ये आ गया है कि बच्चे बिल्कुल ख़त्म हैं, अरे उनको हाँ ये भी सीख लेगी, टेंजेंट को स्पर्शी बोलते हैं, आप समझना, दिमाग लगाना, इसका सब लोग अवकलन कर देते हैं, dy/dx 2x आ गया। मेरी बात आप समझ गए? अरे अवकलन आता है, भूल गए? आता है। अब सुनिए, dy/dx जो हमेशा होती है, वो एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव में पढ़ेंगे 6वें चैप्टर में, जो कि एंट्री करने वाले हम लोग, हमेशा स्पर्शी की प्रवणता होती है। अर्थात अब किस बिंदु पर स्पर्शी खींची गई है? अरे किस बिंदु पर? 2 पर, तो dy/dx एट द पॉइंट x बराबर 2, अर्थात dy/dx x बराबर 2, अर्थात x बराबर 2 पर इसकी स्लोप कितनी होगी? तो 2 × 2 = 4। ये है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पर्शी की प्रवणता।
या ढाल? हाँ भाई, प्रवणता। अब बात पकड़ना यार, ये क्या तमाशा चल रहा है। देखो x बराबर 2 पर स्पर्शी की प्रवणता कितनी है? 4। और 2 के थोड़ा सा पहले आऊं या थोड़ा से बाद जाऊं तो क्या टेंजेंट वही दिख रही है कि बदल गई? वही दिख रही है। अर्थात इसका जो थोड़ा सा पहले का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कहानी पड़ोसियों की, समझ में आ गया भाई? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उत्तर कितना आएगा? 4। क्योंकि थोड़ा सा पहले आ जाता हूं तो स्पर्शी दिखेगी। क्यों दिखेगी ये बता दीजिए सर, ये फील नहीं आ रहा कि ये क्यों दिखेगी? अच्छा, ये क्यों नहीं फील आ रहा, जरा दिमाग लगाइएगा। आप घर में जाके ऐसे कोई आकृति लीजिएगा तार वार की। अरे ऐसा कोई आकृति ले सकते हो? नहीं ले सकते। अरे आभास कर सकते हो? सपोज दैट ऐसी कोई आकृति है, ऐसी कोई आकृति है, उसके ऊपर एक पटरी रख दिया जाए, उसके ऊपर एक पटरी रख दिया जाए, ऐसे नीचे आधा वृत्त बना हुआ है। मेरी बात समझ गए? बोले तो जहां पे पटरी टच करेगी क्या थोड़ा सा जगह लेगी? थोड़ा सा एरिया लेगी कि नहीं लेगी? और उस एरिया जहां पे टच करेगी उसके थोड़ा सा पहले और थोड़े से बाद में स्पर्शी हवा में नहीं होगी। नहीं आपके समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अच्छा दिमाग लगाइए। देखो ये आपको दिख नहीं रहा, ये स्पर्शी है कि नहीं? अब जरा दिमाग लगाने, कोने में क्या फर्क होता? कोने में फर्क होता है, यदि शार्प होता तो दिमाग लगाइएगा। सपोज दैट ये स्पर्शी है, ये स्पर्शी है, और ये भी इसकी स्पर्शी है, ये भी इसकी स्पर्शी है, ये भी इसकी स्पर्शी है। क्या क्लियर हो आप लोग? अब सुनिए, एग्जैक्ट x बराबर 2 पर, ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट x बराबर a पर स्पर्शी ये वाली दिख रही है, नहीं आया समझ में? और इसके थोड़ा सा पहले, जैसे इसके थोड़ा सा पहले आऊंगा तो ये वाली स्पर्शी चमक जाएगी, पीछे वाली स्पर्शी दिखने लगेगी। क्या तुम लोग समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा समझ में? और इसके थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा तो आगे ये वाली स्पर्शी दिखने लगेगी। देखो और दिखा रहा हूं ध्यान से, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप कर क्या रहे हो। फिर ध्यान से सुनो, देखो दिमाग लगाएं, ये कर्व है क्या? सुनना ध्यान से। अब माइंड को रिफ्रेश करिए एक बार और मेरी तरफ कनेक्ट हो जाइए जल्दी से, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज समाप्त करनी है। ध्यान से सुनना, ये जब गोलाई होगी तो जब स्पर्शी टच करेगी तो टच के दौरान थोड़ा सा जगह ले लेगी कि नहीं ले लेगी? बोलो। तो जब जगह लेगी तो उस बिंदु पर देखिए, उस बिंदु के थोड़ा सा पहले, थोड़े से बाद में सेम स्पर्शी दिखेगी, वही स्पर्शी होगी उस बिंदु के आसपास। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब इसके जस्ट थोड़ा सा पहले इसकी प्रवणता और जस्ट थोड़ा सा बाद प्रवणता आपस में क्या होगी? क्योंकि वही स्पर्शी है तो प्रवणता कैसे बदल जाएगी? अब भी नहीं समझ में आया? आगे आप खोपड़ी खुली, ये क्या कहना चाहता हूं। अच्छा कोई अपना राज खोल दे तो आपको 2 घंटे बाद समझ में आता होगा, अच्छा ये कह रहा था, नहीं समझ में? हाँ अब सुनना, ध्यान सुनना। अब देखो क्लिक करेगा आपको, हिसाब समझिएगा बिल्कुल। ये स्पर्शी है क्या? ये स्पर्शी है। बताइए x बराबर a के लिए स्पर्शी दिख रही है? बोलो। जैसे मैं इसका अवकलन करूंगा, x बराबर a डालूंगा तो स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी। सपोज दैट, ध्यान सुनना, इसके जस्ट थोड़ा सा पहले यदि एक स्पर्शी ये है तो जस्ट इसके थोड़ा सा पहले, इस बिंदु के थोड़ा सा पहले आऊंगा तो ये वाली स्पर्शी दिखने लगेगी। अरे समझ क्यों नहीं पा रहे हो आप? क्योंकि थोड़ा सा पहले आऊंगा तो ये वाली स्पर्शी नहीं टच कर रही। बोलो। अर्थात इस डोमेन के जस्ट थोड़ा से पहले स्पर्शी बदल गई, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा दिमाग लगाना है, इसके यदि आगे थोड़ा सा जाऊं, मेरी बात आप समझ रहे हो? जैसे ये स्पर्शी कर दी, यहां पे एक स्पर्शी खींच दिए, दोबारा फिगर बना, या फिर एक तरीके से आप और समझ सकते हो, उसे समझ में आ गया हो। देखो ये शार्प की बात कर रहा हूं, शार्प की बात कर रहा हूं, दिमाग लगाना, दिमाग इस पे मैं इस तरह के कई स्पर्शी खींचे दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए भाई, क्योंकि अब तो समय खराब करा रहे हो, मेरा भी अपना भी। हाँ आंख गड़ा के देखना, ठीक, ये समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसके जस्ट इस बिंदु पर जस्ट कितनी स्पर्शियां हैं? 3 दिख रही हैं। अरे 3, एक कहाँ है? इस बिंदु से तो ढेर सारी स्पर्शी जा सकती हैं। नहीं समझ में आया?
आ गया समझ में? इसका मतलब ग्राफिकली तो मैं इसको कह दिया, ग्राफ में तो मैंने रिपोर्ट लगा दिया है कि ये फलन अवकलनीय नहीं है, लेकिन थ्योरी में कैसे मैं लगाऊंगा इसको? थ्योरी मेथड में कैसे समझाऊं सामने वाले को? नहीं भैया ऐसा होता है, नहीं समझ में आया। तो मैं उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा इसके थोड़े के पहले की टेंजेंट पकड़ो, इस बिंदु के थोड़ा से पहले की टेंजेंट पकड़ो। जैसे इस बिंदु से पहले कर दूंगा, दिमाग लगाना भाई, जैसे सपोज दैट ये है, जरा दिमाग लगाना, यदि इस बिंदु के थोड़ा सा यदि मैं पहले चला जाऊंगा तो टेंजेंट है नहीं, टेंजेंट ये तो हवा में है। अब भी नहीं समझ रहा, इसके थोड़ा सा पहले तो ये हवा में है, तो इसके थोड़ा सा पहले यदि हवा में है तो ये वाली टेंजेंट काम करने लगी। अब भी नहीं समझ में आया। और इसके थोड़ा सा बाद गए तो ये वाली टेंजेंट काम करने लगी, अब भी खोपड़ी नहीं खुली। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में दूसरी स्पर्शी है राइट हैंड में, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड में सेम स्पर्शी है। इसका मतलब यहाँ LHD RHD बराबर दिखेगा, यहाँ LHD RHD बराबर। बात खत्म, आप खोपड़ी खोली होगी। मतलब ये अब आपको आभास हुआ होगा कि एक्चुअल ये होता क्या है। तो थ्योरी में हम करेंगे क्या कि यदि x बराबर a पर फलन LHD बराबर RHD हो तो फलन अवकलनीय है, यदि LHD RHD बराबर नहीं तो फलन अवकलनीय नहीं। तो पहले मैं इसका डेरिवेशन कर लेता हूं और फिर लिखाता हूं। ये लिख गया भाई? अरे चित्र बन गया था? चित्र नहीं बना? ना बना हो तो आप बना लीजिएगा मौका लगा के। अब सुनिए, माना fx बराबर x, अरे y बराबर x कर दूं क्या? माना y बराबर x, y का नाम fx होता है, ठीक? ये फंक्शन है fx रहा x का, y बराबर x। अब सुनो, दिमाग लगाना, अब मैं यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखूंगा, सुनना, खोपड़ी लगाना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? x माइनस डेल एक्स। जब x माइनस डेल एक्स है तो उसकी ऊंचाई कितनी है? इसका मतलब मैं इसको समीकरण 1 करके y के साथ डेल y घटा दूं और x के साथ क्या घटा दूं? डेल x। समीकरण नंबर 2 लगाओ, जल्दी करो। हाँ, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का काम है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मैं एक फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। बातें तो आपके माइंड में आई होंगी ना कि चल क्या रहा है आखिर का। बताता हूँ, परेशान न होइए, समझ में सब आएगा। बोलूँ मैं? अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 1 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण, बस वही जो प्रथम सिद्धांत वाला मेथड होता है उसी तरह करेंगे। बोलूँ? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग देने पर एवं दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर, दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग देने पर एवं दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग देने पर एवं दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर, एवं दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर, एवं दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर। सुना ध्यान सुनना। इसका मतलब y माइनस का डेल y, लिमिट किसकी लेनी है बेटा? लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, y माइनस का डेल y माइनस का y डिवाइड बाई डेल x। इधर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, x माइनस का डेल x माइनस का x डिवाइड बाई डेल x। अब दिमाग लगाना, ये y से y मर गया क्या? सुसाइड कर लिया क्या y से y? अब सुनना, माइनस चिन्ह बाहर आया और लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x का फार्मूला, अरे फार्मूला dy बाई dx। अरे आपको बड़ा अतरिज होता है भैया। लिमिट मैंने h के साथ लिमिट लगा दिया तो x माइनस का डेल x माइनस का x बटे h आ गया, x माइनस का h बटे h, नहीं माइनस dy बाई dx नहीं सुन आ गया? सुन, अरे डेल x की जगह h लगा दिया तो कोई दिक्कत है क्या? h भी तो छोटी राशि होती है। अच्छा, dy बाई ds का दूसरा नाम f डैश x या y डैश, और f डैश x भी पढ़ते हैं। f डैश x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिखूं? ये fx माइनस h होगा। अरे फंक्शन पे इसको डालना है, फंक्शन पे इसको फंक्शन पे डालना है तो क्या डालो? लिमिट h टेंड टू 0 और इसको क्या लिखूं? fx। अरे ये y बराबर fx है ना, ये y बराबर fx है तो डोमेन x की जगह क्या डालूं? x माइनस
एच एक्स माइनस का एच माइनस का एफ एक्स बटे डिवाइड बाई माइनस एच, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना भाई। हाँ बेटा, इनको फंक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया, ध्यान रखना। हाँ, ये लेफ्ट हैंड, एक बार फार्मूला लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? लिखा चुके हैं फार्मूला यार, सेम लिखाए हैं कि कुछ चमत्कार किए हैं? सेम लिखाए हैं। यही लिखाए थे कि दूसरा लिखाए थे? तुम्हें कुछ याद है नहीं? अब देखो लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, याद रखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपान एच। अच्छा, एक्स माइनस एच कैसे आए ना, समझ लीजिए। ये वाई बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, ये एफ एक्स में ये क्या होता है, डोमेन होता है। एक्स माइनस एच पे डोमेन लेना है, एग्जैक्ट एक्स पे लेना है, एच घटा देना, वो समझ में आ गया होगा, फील आ गया होगा। अच्छा, राइट हैंड साइड पे चलेंगे, लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, जल्दी करिए दीदी, कुछ समस्या है? हाँ सुनना, राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो वाई बराबर एक्स होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एक्स के आगे जाओगे क्या, तो एक्स प्लस क्या होगा, एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। करिए, सुधारते जाइए उसी में, स्पीड से करो भाई। लिख गया? अब सुनिएगा, ध्यान से सुनना। अब देखो, फिर समीकरण 2 में एक को घटाऊंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, बाकी सब कहानी वही होगी। उतार लीजिए, यहाँ x प्लस एच हो जाएगा। हाँ, नोट लिखिए। अब नोट नंबर 1, बताओ, लिखेंगे यदि x बराबर a पर LHD बराबर RHD हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव हो, तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। अवकलनीय है तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। यदि x बराबर a पर LHD बराबर RHD हो, यदि x बराबर a पर LHD बराबर RHD हो तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। नहीं समझ में आया? दूसरे नंबर पे लिखेंगे यदि x बराबर a पर LHD डज नॉट इक्वल टू RHD हो, यदि x बराबर a पर LHD डज नॉट इक्वल LHD डज नॉट इक्वल RHD हो तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब देखें, सीट लोगो लगाइए, सीट एक्सरसाइज 5.11। पहला क्वेश्चन देखो। हाँ सुनना, कह रहा है fx बराबर एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। x बराबर 2 पर अवकलनीय है, चेक करना है। देखो, इसको ग्राफ से, थ्योरी मेथड दोनों से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। fx का दूसरा नाम y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है। कोई बताएगा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ मुख खुलेगा। किसका फिगर है बेटा? fx बराबर एक्स स्क्वायर का। सुनना सुनना, fx बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। नहीं समझा? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब सुने, थोड़ा सीरियस होकर सुनिएगा। क्या x बराबर 2 यहाँ पे होगा? क्या बोलो, समझ में आ रहा है? x बराबर 2 यहाँ पे होगा और इस 2 पर कितनी टेंजेंटें जाएंगी?
एक टेंजेंट जाएगी। अब जरा दिमाग लगाना, इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही LHD RHD का वैल्यू होगी। बात समझिएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, मैं आपको आइडिया दिला दूं। इसका अवकलन किया जाता है, तो इसका अवकलन ये y बराबर एक्स स्क्वायर का कर, देखिए रफ कार कर रहा हूँ, रफ कार, इसका मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, इसका अवकलन तो dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो x की जगह 2 चढ़ा दूंगा तो 2 गुणे 2 बराबर, इसका मतलब जब मैं थ्योरी मेथड से LHD और RHD निकालूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब हाँ, किसी फलन का अवकलन करने से जो dy बाई डी एक्स आता है ना, वो स्लोप आती है। अब किस बिंदु पे स्लोप चाहिए वो बिंदु चढ़ा दिया जाता है। अरे थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। इसका मतलब यदि ग्राफ से कहूं तो क्या x बराबर 2 पर फलन में कोना है, तो मैं ग्राफ से क्या लिखूंगा, चूंकि x बराबर 2 पर फलन के ग्राफ में केवल एक ही स्पर्शी खींची जा सकती है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या है, अवकलनीय। समझ में आ गया? लिख लीजिए, चित्र बनाइए। हाँ, तो ऐसे अवकलनीय को पकड़ना है कि ये है क्या अवकलनीय। हाँ, ये फिगर बन गया। देखो अब सब लोग लिखना बंद करके मेरी तरफ देखें, ठीक। अब मेरा एक लाइन का डायलॉग सुन लें, वो 10 पेज भरोगे तो वही मतलब निकलेगा। डायलॉग क्या है जरा सुने। यदि कर्व के ऊपर, कर्व का मतलब समझ रहे, फलन के ग्राफ के ऊपर केवल जिस बिंदु पर एक ही स्पर्शी खींच पाए तो फलन क्या है, अवकलनीय। और एक से ज्यादा स्पर्शी खींचे तो अवकलनीय नहीं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या समझ में आ गया? इसके लिए अब 10 पेज भरिए समझने के लिए तो भी बेकार है, फालतू समय खराब कर रहे हो। तो x बराबर 2 के ऊपर मैं गया, x बराबर 2 पे कहीं ना कहीं कर्व के ऊपर बिंदु होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो जब उस बिंदु पर कितनी स्पर्शी जाएंगी, एक। क्यों जाएंगी? क्योंकि उस बिंदु पर ग्राफ का कोना नहीं है, कोने में ही ढेर सारी स्पर्शियां जाती हैं। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 पर फलन के ग्राफ में, चूंकि x बराबर 2 पर फलन के ग्राफ में केवल, फलन के ग्राफ में केवल एक ही स्पर्शी खींची जा सकती है, केवल एक ही स्पर्शी खींची जा सकती है, इसलिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा। इसलिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा। इसलिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा। इसलिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। थ्योरी मेथड पे आ जाते हैं। थ्योरी मेथड से इस सवाल को लगाते हैं भाई। लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। बताओ क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स बटे माइनस एच। अब सुनना, x क्या है इस फार्मूले में, x क्या है जिस बिंदु के लिए आप चेक कर रहे हो। किस बिंदु के लिए चेक कर रहे हो, 2, अर्थात एफ डैश 2 डालूंगा मैं। दिमाग लगाना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस का h माइनस का f2 डिवाइड बाई माइनस h। अब संभालने की कोशिश करना, बात समझिएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये f2 माइनस h कैसे आएगा, फंक्शन के ऊपर चढ़ाऊंगा, x की जगह क्या चढ़ाऊँ, 2 माइनस h, तो क्या दिखेगा, f डैश 2 दिखने वाला है, f डैश 2 दिखने वाला है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस h का होल आप इसका f2 की वैल्यू कोई बता दे, f2 की वैल्यू, f2 यहां रखूंगा 2 तो 2 का वर्ग कितना, कोई भारी बात पूछ लेता हूं तो क्यों नहीं बोलते यार, पान माइनस एच। क्या क्लियर हुआ? अब सुने, दिमाग लगाएं, दिमाग लगाएं। देखो सुनो, अभी डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकता, क्योंकि यदि डायरेक्ट लिमिट रख दिया, चमत्कार देखना, ये यहाँ 0 रखूंगा तो 2 का वर्ग 4, अरे 2 का वर्ग 4 है, 0 बटे 0 का रूप है। नहीं समझ में आया?
ये 0/0 का रूप है, देखना h की जगह नीचे 0 और ऊपर यहाँ 0 रखूंगा तो 0, 2 का वर्ग 4 - 4 0। इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकता हूँ। पापी आदमी कौन है? नीचे वाला। पाप किसने किया? नीचे वाला है। ये जब तक नीचे वाला नहीं कटेगा तब तक मैं लिमिट नहीं रख सकता। तो मैं इसको देखूंगा अब, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 प्लस का h² माइनस का 4h माइनस का 4 डिवाइड बाई -h। 4 से 4 मरे, नहीं आया समझ? आगे सुन, अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, खोपड़ी लगाना, ऊपर से कॉमन क्या है? क्या कॉमन? h कॉमन है, तो कितना बचा? h माइनस का 4, नीचे -h। यस से h मर गए क्या? अरे मर गए। खुलेआम खेल है, लिमिट डाल दूं, लिमिट डालूंगा, लिमिट लिखना बंद, h की जगह 0 - 4, नीचे -1 दिख गया क्या? नीचे -1 दिखा कि नहीं दिखा? ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 4। अब सुनो, ये 4 आई क्या है मुझे ये बता दो, ये 4 है क्या? हाँ, ये 4 है स्पर्शी की प्रवणता। किस बिंदु पर? x/2 पर। अब समझिए, इसका मतलब एग्जैक्ट x/2 पर जो स्पर्शी खींची है उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद जाऊंगा तो वही स्पर्शी मिलेगी, इसलिए प्रवणता चेंज नहीं होगी। अब भी नहीं समझ में? ये इतना एक पेज भर रहा हूं, स्पर्शी की प्रवणता तो 4 डायरेक्ट निकाल सकते थे। अच्छा, इसका अवकलन करते हैं, सुनना, y = x², इसका अवकलन करते हैं dy/dx, ये 2x आता। ये आप रफ में चेक कर सकते हैं ऐसा, ठीक। और x/2 पे चेक करना था तो 2 × 2 = 4। इसका मतलब आएगा 4। इसका मतलब मुझे एक्चुअल फील क्या आ रही है कि मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालूंगा तो मेरा उत्तर कितना बैठना चाहिए? 4, जो कि आ चुका। अब भी नहीं समझ में आया? यदि नुकीला होता तो उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद अलग अलग स्पर्शियां होती, और स्पर्शियां अलग अलग होती तो उत्तर अलग अलग आने लगते, क्योंकि एक स्पर्शी की एक ही प्रवणता होती है, कई प्रवणताएं नहीं होती हैं। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया, लिखेंगे RHD। अब RHD चेक करो, RHD फार्मूले में शायद यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, नीचे प्लस होता है, नीचे जब प्लस होगा, सुनना, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हटा, जब प्लस हो गया तो फिर 0/0 का रूप है, तो ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, तो ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ श्रीमान जी, तो ये आया, फिर 4 आ गया। हाँ, कॉपी कर लीजिए आप लोग। हाँ भाई, लिखेंगे, चूंकि LHD बराबर RHD, चूंकि LHD बराबर RHD, इसलिए x/2 पर फलन अवकलनीय, इसलिए x/2 पर फलन अवकलनीय। अब देखो, आज मैं जितने सवाल कर पाऊंगा 4-6, बस समाप्ति मान के चलिए, सीट समाप्त हो गई 5.11, क्योंकि है कुछ नहीं। आप घर में ट्राई करिए, सारे बन जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, x/1 पर अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। fx = सुनो, ध्यान सुनना, 5x माइनस का 4, दिमाग लगाइएगा, 4x² माइनस का 3x और 3x + 4 कह रहा है, ये x का मान इसके बीच चल रहा है, यहाँ x का मान कुछ ऐसे चल रहा है भाई, और यहाँ पे x का मान > 2 है, कुछ ऐसे है। देख लीजिए, यहाँ देखो अलग अलग फंक्शन की कैटेगरी दे दी गई है। जब x का मान 0 से 1 के बीच है तो फंक्शन फलाना है, समझ गए। और जब 1 के बराबर या 2 से पहले तक फंक्शन ये है, 2 के बराबर या 2 के आगे फंक्शन ये है। अब बात समझिएगा, इसका मतलब डोमेन तो -∞ से +∞ पूरा ले लिया उसने, बिखरा के लिखा है, तोड़ के लिखा है, समझने वाले समझ गए होंगे। अब जरा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? x/1 पर x/2 पर अवकलनीयता की जांच करिए। वो कह रहा है x/1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। देखो, इसमें डबल क्वेश्चन आ गया, x/1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं? LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। नहीं समझ में आया? अरे x/1 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों स्वागत लगाओगे ना। और डेरिवेटिव में क्या करते हैं? हाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं देखते, LHD और RHD। या फिर ग्राफ बनाए, तो ग्राफ तो ये 3 ग्राफ बनाएंगे, फिर जोड़ेंगे, समय लग जाएगा। तो पहले ही x/1 पर सततता की जांच करेंगे सब लोग। लिखेंगे x/1 पर सतत की जांच, सतत की जांच, x/1 पर सतत की जांच, x/1 पर फलन के सतत की जांच कर रहा हूं। हाँ, लिखेंगे x/1 पर फलन का मान
जल्दी से लिखें। x बराबर 1 पर फलन का मान f1, हाँ x बराबर 1 के लिए फंक्शन कौन सा है? x बराबर 1 के लिए फंक्शन कौन सा है? बीच वाला। इसका मतलब बीच वाला क्या है? 4x स्क्वायर, x की जगह 1 का वर्ग माइनस 3 इंटू 1, टोटल वैल्यू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 चिपक गई। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई फार्मूला बताएं, क्या होता है? हाँ, f1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, f1 माइनस h। सुने, हाँ क्या मैं बताऊं? अब सुनिएगा, f1 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, समझ पा रहे हो? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h कहाँ रखेंगे? 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटा के लिए इसके ऊपर चले जाएंगे। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? f5, x की जगह 1 माइनस h माइनस का 4। अब सुनना भाई, ये 5 माइनस का 5h, इधर देखें, लिमिट h की जगह 0 रखूंगा तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ गया। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट f1 प्लस बराबर f1 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h। हाँ, क्या ये लिख गया? अरे लिख गया, समझ में नहीं आया क्या? हाँ, अब इसके बाद देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h कहाँ रखूं? 1 प्लस h 1 से बड़ा, अरे किंतु 1 प्लस h का मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, नहीं समझ में आया? 1 से बड़ा किंतु 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, इसके लिए फंक्शन। अरे h की औकात इतनी थोड़ा हो कि इसको 2 तक ले जाए, नहीं समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे? मुझे लगता था पहले जब मैं पहली बार पढ़ा था 1 से बड़ा मतलब 10, 11, 12, नहीं 1 से बड़ा किंतु 2 से छोटा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो ये 4x स्क्वायर की जगह 1 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h, लिमिट डाल दीजिए बिना कोई टेंशन के, 1 प्लस 0 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 0, ओवरऑल 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 चिपक गया। जल्दी करें, रिपोर्ट लगाइए। f1 बराबर f1 माइनस बराबर f1 प्लस, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत होगा, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत होगा, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। चलिए अब x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, 2 पर अवकलनीयता की जांच, x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच। हाँ भाई सुने, तो मैं अवकलनीयता की जांच कर रहा हूं। अवकलनीयता की जांच 2 तरह से होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे बात करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अर्थात f डैश x का फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x माइनस h) माइनस का f(x) डिवाइड बाई माइनस h। अब सुनना, f डैश 2 पे चेक करना बेटा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस का h माइनस का f2 डिवाइड बाई माइनस h, डिवाइड बाई माइनस h। अब सुनना, f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखना 2 माइनस h का मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा किंतु 1 से बड़ा, क्योंकि 2 में कुछ घटाएंगे तो 1 दशमलव में हो जाएगा कुछ, तो 2 से छोटा किंतु 1 से बड़ा, तो ये आ गया 2 से छोटा किंतु 1 से बड़ा। नहीं समझ में आया तो उल्टा सीधा ना रखें, उल्टा सीधा रखेंगे तो मौत तय है।
और समय खराब कर लोगे, इतना बताया जा रहा हूँ। F2 माइनस एच। अब सुनना, कोई बताएगा F2 की वैल्यू, F2 के लिए फंक्शन ये 3 दूना 6 और 6 4 10 बटे माइनस एच। अब सुने कि आप तो बातें पकड़ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? सुनिएगा, F'2 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, अरे लिमिट ना रख दूं यार, अरे सीधा लिमिट रखा दो यार, h की जगह 0 रखूंगा तो 4 गुणे 2 8 और h की जगह 0 माइनस का नहीं नीचे ही h है यार, ऐसे कैसे लिमिट चढ़ा दूंगा, पगला गए हूँ क्या मैं? हाँ 4 प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 4h, बात समझिएगा ठीक, माइनस का 6 प्लस का 3h माइनस का 10 बटे माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या समझ पा रहे हैं? ये गुणा करिए जरा, 4 चौकों प्लस का 4h स्क्वायर माइनस का 4h माइनस प्लस का 3h और माइनस का 16 से 16 मर गए। मौका है इस h का मौत करने का, अरे डिनोमिनेटर वाला हर को मारने का मौका आया, ऊपर से h कॉमन लेके नीचे वाला h उड़ाने का मौका आया भाई। उड़ाने में हम तो बहादुर हैं भाई। h कॉमन लिए 4h माइनस 4 प्लस 3, देखो बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किए हैं, अगली बार कर लेंगे। अपान माइनस h से h मरे, सुनना ये 4 माइनस 3 का मतलब माइनस 1, नीचे माइनस 1 का भाग प्लस 1, h कटा, लिमिट h की जगह 0, टोटल उत्तर कितना आया? प्लस 1 नहीं थी, हाँ प्लस 1 आएगा। 16 तो 16 कट गया ना बेटा, क्या हुआ? ओ यहाँ 4 तो को 16 h होगा, तो 16 में 3 घटे, अरे यहाँ 16 में 3 घटे 13h, बोलो तो 13, यहाँ 13 आएगा, 13 आएगा तो 13, 16 में 3 घटे माइनस 13h, h कॉमन हुआ 13, h से h कटा, लिमिट प्लस का 13 उत्तर आ रहा है। हाँ अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, सुधार लीजिएगा यार थोड़ा सा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी मुझसे। हाँ भाई इसी को लाइव क्लास बोलते हैं, आप लोग पीछे ना बैठे होते ना तो प्लस 1 उत्तर आता, वो पकड़ में आ जाता, क्योंकि RHD बराबर नहीं आता तो मैं इसको सर्च करता, तो कहाँ सब गड़बड़ हो गया। अच्छा RHD की कॉपी हुआ कि नहीं? आज बहुत धीमे धीमे कॉपी कर रहे हो आप। नींद आ रही है? बगल वाले से कहो एक तड़ाका लगाए। हाँ RHD देखो, RHD के फार्मूले में यहाँ प्लस नीचे ये, सुनो भाई इधर देखें, RHD का मैंने फार्मूला दिया, 2 पे चेक करना है तो ये प्लस ये यहाँ प्लस होगा, सॉरी। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें स्किप होंगी क्योंकि उसके लिए फंक्शन बदलेगा। अब सुनना, हाँ देखें ध्यान से देखिएगा, बहुत सीरियस होकर सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके साथ। कहना मैं एक्चुअल में ये चाहता हूँ कि F'2 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, सुनना लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या सुन पा रहे हो? F2 प्लस h का मतलब, 2 प्लस h का मतलब इसके ऊपर रखूं, अरे बोलो तो यह 3 2 प्लस h प्लस का 4 और F2 की वैल्यू 10 है अपान h। अब सुने, अरे नहीं समझ पाए, आ गया। इसका मतलब F'2 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब सुनना, 3 गुणे 2 6 और 6 4 10 से 10
मरे, ऊपर आया 3H, कितना आया? ऊपर आया 3H, नीचे H, S से H मरे, RH D कितना आया बेटा? F'2 कितना आया? F'2 की वैल्यू 3 आ गई क्या? इसका मतलब चूंकि LHD डज नॉट इक्वल RH_D, इसलिए चूंकि LHD डज नॉट इक्वल RH_D, LHD डज नॉट इक्वल RH_D, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) बराबर x साइन 1/x, x डज नॉट इक्वल 0, 0 x बराबर 0, सुने भाई, f(x) बराबर x साइन 1/x, x साइन 1/x, x डज नॉट इक्वल 0, और f(x) बराबर 0, x बराबर 0। हाँ, आप सुनिएगा, क्या मैं अपनी बात सामने रखूं? देखो ध्यान सुनना, कह रहा है कि f'0 का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न में कह रहा है दिखाइए कि f'0 का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं को पता इंग्लिश क्या होता है? नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब f'0 का अस्तित्व नहीं होने का अर्थ क्या होता है? परीक्षा में ऐसे सवाल आए तो आप तुरंत समझ जाएं कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है। इसका मतलब LHD और RH_D आपस में बराबर, मतलब अस्तित्व नहीं। f'0 क्या अस्तित्व नहीं का अर्थ है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अर्थात x बराबर 0 पर LHD डज नॉट इक्वल RH_D होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? नीचे लिखना हो लिख लीजिए, नीचे लिखेंगे f'0 का अस्तित्व नहीं है का अर्थ है, f'0 का अस्तित्व नहीं है का अर्थ है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं, x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं। f'0 का अस्तित्व नहीं है का अर्थ है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब सुने, इसके बाद हम करेंगे क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। f' का उत्तर देंगे। f' बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx माइनस h माइनस का fx डिवाइड बाई माइनस h। सुनना, और f'0 में बेटा चेक करना है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस का h माइनस का f0 अपान डिवाइड बाई माइनस h। इतना कॉपी करिए। हाँ, क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? अरे बोलूं क्या? सुनिए, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 0 माइनस h का मतलब क्या होगा? 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर। इसके ऊपर चढ़ा दूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, चढ़ाना आता है भाई? अरे नहीं समझ पाए, अरे वैल्यू रखनी आती है ना। हाँ, x की जगह 0 माइनस h लगा दिया इसके ऊपर। 0 पे फंक्शन क्या है? 0 पे फंक्शन 0 डिवाइड बाई माइनस h। अब सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान से खोपड़ी लगाना। देखो क्या सुन पा रहे हो? अरे h से h, ये वाला h से h कट गया, माइनस से माइनस। सुन क्यों नहीं पा रहे हो?
कट रहा है कि नहीं कट रहा? बचा कितना? एफ डैश एक्स बराबर कितना बचा? एफ डैश जीरो बराबर कितना है? साइन 1/-kh। क्यों भाई? अब सुनना, जरा खोपड़ी लगाना, समझ में आने वाला है भाई। क्या मैं बताऊं? अच्छा, इसकी वैल्यू मैं पीछे कर दूं क्या? अरे समझो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर? एच की अरे लिमिट का ये छोड़ दिया है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब लिमिट छोड़ूंगा तो साइन 1/0। ठीक है भाई, एफ डैश जीरो का मान आया। अब सुनना, क्या मैं बताऊं? बोले? अच्छा दिमाग लगाना। एफ डैश जीरो बराबर ये माइनस का साइन अनंत होगा क्या? बोले? साइन अनंत अपना उत्तर कहां से कहां तक देता है? -1 से +1। लेकिन पीछे का चिन्ह क्या है? तो इसको लिखा रहने दीजिए, आइडिया लगा लेंगे, अभी टेंशन मत करना। समझ नहीं आया? ये उत्तर, इसका मान -1 से क्या होता है? +1, क्लोज इंटरवल। समझ में नहीं आएगा? बोल क्यों नहीं रहा? आ गया समझ? अब सुनिए, बोलूं? अब RHD में सुधार रहा हूं। अच्छा, एक्चुअल में इसका उत्तर कितना है, कोई बताएगा? माइनस का चिन्ह बाहर और -1 से +1। सुनना, देखो समझ में नहीं आया, ये माइनस चिन्ह जो को त्यों उतारा, इसकी रेंज भर दी साइन की। अच्छा, RHD जरा पकड़े, मैं इसी में सुधार दूं। RHD में यहाँ सूत्र प्लस होता है, नीचे प्लस हो जाता है, तो यहाँ 0 + h होगा, तो रखेंगे उसी के ऊपर फंक्शन, क्योंकि सेम है, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। जब यहाँ प्लस प्लस होगा, दिमाग लगाना, दिमाग। मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर लिखे रहा हूँ। -1 से +1 आया है। अब सुनिएगा, यहाँ प्लस है क्या? अरे प्लस है ना, ये एच कट गया, प्लस है तो ये प्लस होगा। अब ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, तो यहाँ उत्तर कितना आ गया? अरे यहाँ उत्तर कितना आया? प्लस का साइन अनंत, तो ये उत्तर यहाँ पे माइनस चिन्ह हट गया। अरे नहीं समझ में आया क्या? वही, ये तो क्या दोबारा मुझसे लिखवा रहे हो? लिखो, आप कॉपी करिए। सब लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअल में -1 से +1 के बीच कोई नंबर चुनो आप। -1 से +1 के बीच नंबर में माइनस का आधा भी आएगा, प्लस का आधा आएगा कि नहीं आएगा? +1/2 आएगा, इसके बीच में है ना +1/2। तो उस समय यहाँ उत्तर क्या होगा? प्लस का 1/2, और यहाँ का उत्तर माइनस का 1/2। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? इसका मतलब ये माइनस का है। देखो, इनके बीच में कोई एक नंबर उठाऊं, वही नंबर वहां उठाऊं, तो दोनों में माइनस का फर्क है कि नहीं? तो क्या लिखूंगा? चूंकि LHD डज नॉट इक्वल RHD लिखेंगे, चूंकि LHD डज नॉट इक्वल RHD, इसलिए x = 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। नहीं बेटा, 0 नहीं ले सकते ना, 0 पे एग्जैक्ट दिखेगा नहीं, वो -0 +0, उसके आसपास चेक करो। देखो जैसे दिमाग लगाना, वो सभी के लिए सत्य होना चाहिए ना। फिर तो जैसे देखो भैया, पीछे से एक आवाज़ आई कि 0 पे तो सत्य हो गया, तो एक बिंदु पे सत्य होना नहीं मतलब होता। -1 से +1 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर हैं, सबके लिए दोनों आपस में क्या हो? बराबर। नहीं समझा? किसी एक के लिए बराबर नहीं होगा तो कह देंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखेंगे चूंकि LHD बराबर डज नॉट इक्वल RHD, इसलिए x = 0 पर फलन सतत नहीं है। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ? फलन अवकलनीय नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ मुख पर, फलन अवकलनीय नहीं है। हाँ भाई, मौका है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का। हाँ, चौथा कर लेंगे, मैं करूं? कर लेंगे आप लोग। 5वां सवाल देखें, 5वां क्वेश्चन। fx बराबर log mod of x is greater 0 पर अवकलनीयता की जांच करें।
अवकलनीयता की जांच करें भाई। हाँ, इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। देखो, हाँ भाई, इसका ब्लड टेस्ट करें। देखो कैसे करेंगे। कितने लोगों को log x का ग्राफ बनाने आता है? इतने लोगों को log x का ग्राफ बनाना आता है। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? log x का ग्राफ बूढ़ा आदमी, याद आया? अब देखो, दिमाग लगाना, जो log x का जो ग्राफ होता है वो बूढ़े आदमी की तरह होता है। ये होता है log x का ग्राफ। सुनिएगा ध्यान से, ये log x का ग्राफ है। देखो छोटे छोटे ग्राफ आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, e की पावर x सब तो बताए हैं। बताए क्या नहीं बताया? मैं बताया ना, समझ में आ गया? ये log a की पावर s का ग्राफ है। e की पावर s का ग्राफ ऐसे चढ़ता है, यहाँ से चढ़ता है। समझ में आ गया? उल्टा ई मुंडी कट, भूल गए आप, घर में देखो करो ध्यान से, ठीक? तो ये log x का ग्राफ है। log x का जो ग्राफ होता है, ध्यान से सुनना, वो हमेशा जीरो के आगे ही बना होता है। मतलब इसका डोमेन कितना है मुझे बता दो इस ग्राफ का। हाँ, इसका जो डोमेन कितना है? डोमेन बिलोंग्स टू जीरो से आगे। जीरो से आगे कहाँ तक? जीरो नहीं ले रहा, अर्थात जीरो में ग्राफ नहीं बना, जीरो के आगे बना। अब भी समझ में नहीं आया? आ गए समझ में? तो जरा दिमाग लगा, इसकी रेंज कितनी है? रेंज बिलोंग्स टू -1 से, रेंज का मतलब वाई अक्ष में फैला हो, तो -1 से +1 तक। बोले तो रेंज, बोले तो रियल नंबर। अब सुने, जरा दिमाग लगाएं। जब भी बाहर मॉड लगा है कि अंदर? बाहर, मतलब रेंज, इसका उत्तर पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने क्या बताया था? बाहर मॉड लगा हो तो नीचे का ग्राफ ऊपर बनाए। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, यहाँ का कटान बिंदु सोचे, यहाँ का कटान बिंदु 1,0 होता है। क्योंकि जिस दिन मैं x की वैल्यू 1 डाला, क्या सुन पा रहे? x की वैल्यू 1 डाला तो log 1 की वैल्यू 0 होती। अर्थात ग्राफ जहां काट रहा है log 1 की वैल्यू 0, डोमेन 1 में y की वैल्यू 0 होती है। अब यहां से ये ग्राफ टूट जाएगा, जरा दिमाग लगाएगा, ये ग्राफ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये टूट के, अब ये किसका ग्राफ है बेटा? fx बराबर log x। log x का केवल ग्राफ है। अब मॉड का ग्राफ कैसे बनाएंगे? जरा ध्यान से सुने। मॉड का ग्राफ ऐसे आएगा और ये टूट के, जरा दिमाग लगाना, ये टूट के ऐसे दिखेगा। समझने की कोशिश करें सब लोग, तो ध्यान से देखना, थोड़ा सीरियस हो गया। अच्छा, इसको तोड़ के ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ा दो। सब लोग आभास करेंगे मेरी बात को? ठीक, इधर बना रहा हूं फिर से ग्राफ। ये इसको तोड़ के इसका प्रतिबिंब ऊपर बनाना है, समझना। इसको तोड़ा कैसे जाता है? आभास किया जाता है मन पे। तोड़ेंगे कैसे? इसको यहाँ एक उंगली में दबा लेंगे कि तुम्हें यहाँ से नहीं भागना, अब यहाँ पे रखना है कि नहीं रखना। सपोज दैट इस तरह की कोई, मतलब मान के चलिए कि तार है, कोई नॉर्मल तार है। नॉर्मल का मतलब सॉफ्ट जिसे बोलते हैं, मुलायम। नहीं समझे आप? मुड़ जाती है जो, ये वाला सिरा पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेंगे तो क्या ये पिक्चर नहीं दिखेगी? अरे प्रभु, इसको मैं नीचे गिरा दूं, चल सटक, नीचे सटकेगा तो ऐसे आएगा क्या? आभास। नीचे गिरने में वो आभास हो रहा है कि नहीं? तो बेवकूफो, चढ़ने में क्यों नहीं आभास हो रहा? हाँ, ऐसे चढ़ गया। अब भी नहीं समझ में आया? किसका ग्राफ आया? log mod ऑफ x का। क्या 1 पे कोना आया? क्या x और 1 पे कोना आया? शार्प आया, अर्थात x और 1 पर फलन अवकलनीय है। सवाल खत्म। यदि आपको ग्राफ आता है तो खत्म, नहीं बैठे रहे, ग्राफ बना लो। यहाँ 1,0 x बराबर 1 है और ये ग्राफ प्रस्तुत है fx बराबर मॉड ऑफ log x का। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बोलो। अब आप समझ गए होंगे कैलकुलस वाकई बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हाँ, दोनों ग्राफ बना ले, खटाक खटाक, जल्दी करें। ये ग्राफ टूट के ऊपर चढ़ना समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्योंकि मॉड लगा है। मॉड अपना उत्तर कितना देता है? 0 या 0 से बड़ा। पहले दिन की क्लास थी मेरे, जैसे बच्चा एंट्री करता है मैं यही सिखाता हूँ।
कि भैया पहले ये सीख लो। लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर फलन के ग्राफ में शार्प है, चूंकि x बराबर 1 पर फलन के ग्राफ में शार्प है, फलन के ग्राफ में शार्प है मतलब कोना है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। देखो अच्छा, 7वां सवाल तो ये बिल्कुल बकवास सवाल है। 7वां मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कहाँ बनता है? मूल बिंदु पे। हाँ चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। अरे 6वां कर लोगे कि मैं करूँ? 6वां करता हूँ। 6 एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4/3, क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो इसमें, जल्दी करिए। हाँ x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई माइनस एच। एक्स बराबर 0 पे चेक करना है, इसको 0 चढ़ा दें, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस का एफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच, अर्थात एफ डैश 0 बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। सुनना, एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच कुछ भी छोटे बड़े का केस नहीं, इसी के ऊपर चढ़ाऊंगा तो 0 माइनस एच की होल पावर 4-3, एफ 0 की वैल्यू 0 चढ़ाऊंगा तो 0 आ जाएगी, नीचे माइनस एच आ गया। अब सुने भाई, कुछ गलत हुआ क्या? गलत तो नहीं हुआ? सही चल रहा है सब कुछ? हाँ अब देखो ये एफ डैश 0 लिमिट एस टेंडिंग टू 0, खोपड़ी लगाना, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस एच की होल पावर 4/3 और इसको माइनस एच की होल पावर -1। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? इसको ऊपर ले गए, गुणे में घात 4/3 में -1 जुड़ेगा तो कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? 1/3, अर्थात लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एच की पावर 1/3। समझ में आ रहा? अच्छा चलो, लिमिट एच की जगह क्या डाल दूं? 0। तो लिमिट एच की जगह जैसे 0 डालूंगा, सुनना 0 डालूंगा, 0 तो -0 की पावर 1/3, वैल्यू कितनी आई? कुछ गलत है क्या? बराबर है नहीं? अच्छा इसको उल्टा सोच सकते हैं क्या? हाँ सही है। देखो इसको इस तरह फील ना हो रहा हो ना, तो एक उपाय और है इसको सीखने का, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। यदि इसको ऐसा कर दूंगा, यदि इसको रेसिप्रोकल करूं तो ये घात उल्टा हो जाती, नहीं समझा? घात उल्टा हो जाती। अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या? इस तरह समझो, ज़्यादा आसान रहेगा। अरे ये h की पावर क्यूब हो जाएगा क्या? गलत है क्या? नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। लिखा रहे तो फिर क्या करें? -0 की पावर 1/3, वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। और राइट हैंड लिमिट जगह देखें, राइट हैंड लिमिट ये हो गया। अब देखता हूँ राइट हैंड लिमिट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार? मैं कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। अभी देखता हूँ, नहीं फिर ग्राफ सोचूंगा। एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई प्लस एच,
एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस जीरो, इसकी जगह जीरो डालना है यहाँ, एक्स प्लस जीरो, जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो डिवाइड बाई एच। अब सुने, दिमाग लगाइए यार, वहाँ वैल्यू, मुझे ये वैल्यू पे डाउट है, इस पे देखते हैं। देखो इधर देखो, जीरो प्लस एच रखूंगा तो कितना बैठेगा, जीरो प्लस एच का होल क्यूब। यार लिमिटिंग वैल्यू में थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। तो मैं इसको ऊपर ले गया हूँ ना, बाद में लिमिट पुट किया हूँ ना। जैसे माइनस जीरो की घात 1/3 की वैल्यू जीरो रखी है, इसी तरह आपने एफएक्स की वैल्यू रखी है। नहीं, एफएक्स की वैल्यू यहाँ जीरो रखा हूँ तो जीरो आ गया। हाँ, तो इस तरह ये भी जीरो हो गया। अच्छा, ये मुझे समझा रहे हो कि आपके दिमाग में डाउट क्यों चल रहा है? सही कह रहा है, जो मैं यहाँ जीरो, उसके कहने का मतलब जो यहाँ जीरो रखा हूँ तो वो भी जीरो रखो, तो ये भी जीरो हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो कि बराबर नहीं होंगे, देखे आगे देखते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो प्लस एच का होल क्यूब माइनस जीरो की पावर 4/3 अपान एच। सुनते हैं, देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे अभी क्लिक किया नहीं यार। ये भाई इसकी यदि वैल्यू रख रहा हूं मैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सुनना ध्यान से, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहां यदि वैल्यू रखूं तो h की घात 4/3 गुणे h की पावर -1, नीचे वाला ये हटा दिए, सेट नहीं हो रहा कुछ। ये तो देखो, दूसरे हिसाब से मैं इसका खेल दिखाता हूं, समझना। देखो बनेगा, उसकी टेंशन नहीं लेने का। एक्चुअल पे ये क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं हो रहा सही ढंग से जिस तरह मैं चाहता हूं, तो कैलकुलेट हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना करें। पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे जा रहा हूं, दिमाग, अरे क्लियर हो जाएगा भाई, 1 मिनट का समय तो दीजिए। अब देखिए, इधर देखते हैं, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। ये यहाँ तक तो सब क्लियर था, ठीक। ये f0 की वैल्यू यहाँ 0 की पावर 4/3 होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा घात की वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो उसको मैं समराइज कर रहा हूँ, किसी तरह कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे आप समझ लोगे, यदि समझना चाहो तो समझ लोगे, दिमाग लगाना है। इसको 1 प्लस माइनस का 1 माइनस का एच लिख दूं। देखो +1 -1 कट गया क्या? अरे लिखा वही है कि दूसरा लिखा है? वही लिखा है। देखो बात बनने वाली है, शायद बात बन जाएगी, मुझे उम्मीद है कि रात बन जाएगी। ये 0 हो गया, सुनना, नीचे अपान -h लिख दूं। देखो इस तरह की फोटो दिखाने से बीटी याद आ गई। बीटी का मतलब बाइनोमियल थ्योरम। अरे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस क्या होता है nx। भूल गए? अरे पढ़ाया हूँ औकलन में।
इसका मतलब इसका गुणा इसके साथ हुआ, ये डिस्टर्ब कर रहा था हमें। इसका मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ध्यान सुनना। देखो शायद बन जाए, अभी उम्मीद कम है बनने की, देख रहा हूँ मैं, इसे बन तो जाना चाहिए। देखो इसको यदि करूँगा तो 1 प्लस nx होगा तो 4/3 माइनस का 1 माइनस का h डिवाइड बाई माइनस का h। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस का 4/3। h कट नहीं रहा नीचे का, जब तक नीचे का कटेगा नहीं है तब तक लिमिट नहीं डाल सकते। क्या हुआ? बहुत बढ़िया, ये तो मैं करने ही वाला था। ये नीचे ले जाएं तो माइनस का आएगा ना वो तो, हाँ तो माइनस अनंत प्लस अनंत आ जाए तो भी चल जाएगा। वही कुछ गड़बड़ हो रहा था, आप उस समय सही समय में आप ध्यान नहीं दिए। देखो दिखाता हूँ। हाँ अब मुझे आप बताइएगा क्या कहना चाहते हो। f'0 बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। देखो माइनस एच की पावर 4/3 माइनस का 0 बटे माइनस एच। हाँ अब देखो क्या कह रहा है। उनके कहने का मतलब ये है कि इसको f'0 बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको नीचे ले जाओ कह रहे हैं। इसको नीचे ले जाओ ना एच को। जब एच को नीचे ले जाऊंगा तो 1/, ये माइनस के एच ऑलरेडी है और ये माइनस एच की पावर माइनस का 4/3। देखो तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सुनना दिमाग लगाना, भावनाएं क्या चल रही, ये दोनों में क्या है, माइनस की घात है, माइनस। यहाँ एक में माइनस का 4/3 घटाओ, कितना आएगा? माइनस एच की पावर माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 आएगा ना। अनंत कैसे हो जाएगा फिर तो? एच की जगह 0 रखें। एक मिनट 0 रखेंगे, 0 की पावर माइनस 1/3, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो इनफाइनाइट आ गया फिर। ऐसा करते हैं, देखिए अभी जिस पेज में आप कर रहे हो उस पेज को छोड़ दीजिए। कल इसके विषय में डिस्कशन होगा क्योंकि मज़ा नहीं आएगी। ये क्या तमाशा है, कल मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूँगा। fx बराबर मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाएं। हाँ भाई कल इसके विषय में डिस्कशन होगा कि ये क्या तमाशा है, इसके विषय में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बन क्यों नहीं रहा भाई? x डैश। देखो यार चाहें तो जुगाड़ से लगा दें, लेकिन जुगाड़ चलता नहीं है यार। बात समझ रहा हूँ। वो डिग्री माइनस में आने लगी ना, नीचे माइनस में आने लगी, फिर उसको बटे में करूँगा तो नीचे अनंत होगा, फिर वो ऊपर 0 चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चला ही जाता है। देखें इसका मतलब x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। ये ग्राफ x बराबर 0 पर ब्रेक है क्या? लिखेंगे क्योंकि x बराबर 0 पर ग्राफ ब्रेक नहीं है। हाँ भाई जल्दी करें, मेरी क्लास है आगे। ब्रेक नहीं है इसलिए x बराबर 0 पर सतत है। अब कारण फिर से लिखो, क्योंकि x बराबर 0 पर ग्राफ में शार्प है इसलिए x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। हाँ अब होमवर्क ले लीजिए भाई, 6 से लेकर 14 तक ये पूरे क्वेश्चन, 8 से लेकर 14 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके लाना है। कल मैं डिस्कशन करूंगा और अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा माध्यमान रोले की प्रमेय।